हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पेपर थर्ड का सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इसके बाद हमने दूसरी वीडियो 50 क्वेश्चन की सॉल्व करके डाली थी, लेकिन उसमें टेक्निकल एरर होने के कारण उसमें वॉइस आपकी क्लियर नहीं आई थी, तो उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। इसके लिए सॉरी। इसके बाद हम 50 क्वेश्चंस थे जो उसके नेक्स्ट 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है तो आपको फर्स्ट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम 51 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है, शिक्षा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, किसने किया है। तो हम जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस को बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसका ऑप्शन क्या था? नन था। क्या था? नन था। लेकिन यहाँ पर आपको नन ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। इसके बाद कुरेट शब्द की किस भाषा से लिया गया है। तो कुरेट शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना आधारित, तो पाठ्यक्रम संरचना उपर्युक्त सभी पर आधारित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रो हॉर्न के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के कितने तत्व हैं। तो कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ है क्या है? शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिवर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मापन का क्षेत्र है, तो मापन का क्षेत्र है दोनों ए और बी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मुनरो ने। किसने कहा था? मुनरो ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुनरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संबंधित है। तो पाठ्यक्रम संबंधित है उपर्युक्त सभी से, शिक्षा के उद्देश्य से, शिक्षा प्रणाली से, मूल्यांकन प्रणाली सभी से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है, तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक कौन है? तो उपर्युक्त सभी घटक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम सिद्धांतों की संख्या है, तो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम है, एक है गुण और दोष दोनों है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए व बी। इसके बाद है, केंद्रित पाठ्यक्रम बच्ची महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, किसने कहा था। तो यह किसने कहा था? यहाँ पर जेम्स एमली। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? धन का संग्रह का उद्देश्य। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक प्रकार है, तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक निरौपचारिक शिक्षा का प्रकार है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मूल्यांकन एक है। तो मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन है एक, तो मूल्यांकन है एक मात्रात्मक। क्या है? मात्रात्मक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। इसके बाद है, अधिगम अनुभवों के चयन का आधार है। तो अधिगम अनुभवों का चयन का वैधता, व्यापक विविधता, सभी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम होता है कोर करिकुलम। लेकिन यहाँ पर आपको कोर करिकुलम नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेंगे। इस क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद पीआरबी का पूर्ण प्रारूप है, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम चयन में निर्माण हेतु मापदंड हैं, तो पाठ्यक्रम के चयन हेतु निर्माण में मापदंड कौन से हैं? छात्रों की रुचि, क्रियाशीलता का समावेश, बाल केंद्रित शिक्षा। तो उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्ता विधि की खोज करना है, किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ट्वेलकर ने। किसने कहा था? ट्वेलकर ने। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ट्वेलकर। क्या हो जाएगा? ट्वेलकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो मूल्यांकन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी बालकों के लिए किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का प्रशासनिक प्रतिमान विकसित किया, तो शिक्षण का प्रशासनिक प्रतिमान किसने कब विकसित हुआ था? 1981 में विकसित हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का प्रदर्शन प्रतिमान विकसित किया, तो शिक्षण का प्रदर्शन प्रतिमान इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निकोल्स एवं निकोल्स के अनुसार पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के कितने पद हैं? तो कितने पद हैं? 4 पद हैं, यानी कि 4 पद हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ पोषण के कितने प्रकार हैं? तो पृष्ठ पोषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं? तो एडम्स के अनुसार कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार हैं। इसके बाद है, लक्ष्य स्थिति को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रथम व्यवहार।
प्रणाली के तत्व हैं, तो प्रणाली के मूलभूत तत्व कौन होते हैं? इनपुट, आउटपुट और फीडबैक होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, इनपुट एंड आउटपुट। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट मेथड से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी समर्थन करते थे, तो गांधी जी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का समर्थन करते थे, समस्या समाधान विधि का। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन किया, तो किसने किया था? टीपी नन ने किया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, टीपी नन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया, तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया था? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया था? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खेल द्वारा शिक्षा विधि की खोज किसने की? तो खेल द्वारा शिक्षा की विधि फ्रॉबेल ने की। किसने की? फ्रॉबेल ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूझ प्रतिमान का विकास किया गया, तो सूझ प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्लेटो के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया, तो ये कब किया गया था? 1965 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1965। इसके बाद है, अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान एक है, तो कैसी है? मनोवैज्ञानिक प्रतिमान है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मॉडल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक हैं, तो मॉडल ऑफ टीचिंग के पुस्तक बी आर जोयस हैं। कौन है? बी आर जोयस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान को प्रस्तुत किया, तो किसने किया था? बी एफ स्किनर ने किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी एफ स्किनर द्वारा। इसके बाद है, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? तो ये डेलर्स रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया था, और यूनेस्को था वो डेलर्स रिपोर्ट से संबंधित था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूनेस्को। औपचारिक शिक्षा संबंधित है, तो औपचारिक शिक्षा संबंधित है विद्यालय से, स्कूल एजुकेशन से। बेसिक स्कूल के प्रवक्ता हैं, बेसिक स्कूल के प्रवक्ता हैं यानी कि प्रणेता हैं, तो हो जाएंगे गांधी जी। कौन हो जाएगा? गांधी जी हो जाएंगे। इसके बाद है, किंडरगार्टन के जनक हैं, तो किंडरगार्टन के जनक कौन है? फ्रॉबेल हैं। कौन है? फ्रॉबेल हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमनिज्म शब्द किस शब्द से आया है? तो ये दूसरे शब्द से आया है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। इन दोनों शब्द, इन तीनों शब्दों से नहीं आया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन का उपकरण है, तो मूल्यांकन का उपकरण क्या है? जांच, सूची, साक्षात्कार और ऊपरी अवलोकन विधि। उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। फिलॉस शब्द का अर्थ है, तो फिलॉस शब्द का अर्थ क्या है? फिलॉस शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शैक्षिक कार्य नहीं है? तो राज्य का शैक्षिक कार्य क्या नहीं है? आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना। इसके बाद है, डिस्ट्री प्लस शब्द संबंधित है, तो डिस्ट्री प्लस शब्द किससे संबंधित है? ये लैटिन भाषा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? तो ये हो जाएगा जातीयता। क्या हो जाएगा? जातीयता। तो ये हमारा हो जाता है फुल सोल्यूशन। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लें, और साथ में हमने पेपर 4 का वीडियो डाल दिया, उसे भी आप लोग रिवीजन कर लें, अच्छे से उसे तैयार कर लें, क्योंकि उससे शायद आपके कल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।